बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय केजी क्लास। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सब मज़े में होंगे और खैर खैरियत के साथ अपने घरों में अपने स्कूल्स में लर्निंग को एंजॉय करे होंगे। एंड योर बुक्स आर विद यू एंड यू आर रेडी फॉर द लेसन, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन स्ट्रेट अवे। एंड व्हाट वर वी डूइंग इन द प्रीवियस लेसन? हु कैन रिकॉल दैट? Yes, we were doing small letters and we discovered that some small letters are sky letters, some are grass letters and some are root letters. तो शाबाश जिनको याद था, जिनको नहीं याद वो जल्दी से अपना पेज पलट के देख लें कि हमने क्या काम किया था ताकि उनको भी याद हो जाए। लेकिन यू डोंट नीड टू वरी अगर आपको ये 3 टर्म्स अभी भी याद नहीं हुए तो आज हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे वो आपको याद हो जाएंगे। टीचर्स कोशिश करें कि बच्चों को स्काई ग्रास और रूट लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन आपने लाजमी करवानी है क्योंकि फ्यूचर में इनकी राइटिंग के लिए इनका इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे केजी क्लास and they are getting ready to go to grade 1. So are you excited children? Yes, I am. And let's start with our lesson today. We are going to start with some warm-up activity. और warm-up activity में क्या करेंगे कि हमने जो letters सीखे थे आज एक दफ़ा उनको फिर से recall कर लेते हैं. There were three ways in which letters are written. They are known sky letters, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स। तो थोड़ी सी रिवीजन अभी आप मेरे साथ करेंगे और उसके बाद जब टीचर आपसे कहेंगी कि आप उनको बोर्ड पे या सैंड बॉक्स में या फ्लोर पे या किसी भी मीडियम पे कोई स्काई लेटर या कोई ग्रास लेटर या कोई रूट लेटर लिख के दिखाएं तो आपने उनको जल्दी से वो लिख के दिखाना है। बट रिमेंबर all these letters, the alphabets of the English letters are written in 4 lines, लेकिन not all 4 lines, the first 3 lines, then the middle 2 lines and the last 3 lines. तो इसी डिवीजन पे हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पहले रिकॉल कर लेते हैं कि what are the sky letters. तो जनाब sky letters कौन कौन से हैं? It is the letter P, D, H, K, L and T. यानी स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर डी, स्मॉल लेटर एफ, स्मॉल लेटर एच, स्मॉल लेटर के, स्मॉल लेटर एल और स्मॉल लेटर टी। ये तमाम स्काई लेटर्स हैं। ये फर्स्ट लाइन से हम लिखना शुरू करते हैं एंड देन वी एंड देम अप ऑन द थर्ड लाइन। तो ये प्रैक्टिस आपने पहले भी की थी। तो आज चूंकि हम रिवाइज करें, रिकॉल कर रहे हैं तो जल्दी से अपने इस कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर ले। नेक्स्ट कम्स द ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर्स कौन से थे बच्चों? जो मिडिल की 2 लाइंस में हम लिखते हैं। शाबाश। तो जल्दी से मेरे साथ रिपीट कर लें क्योंकि आपने भी लिखने हैं। स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर सी, स्मॉल लेटर ई, स्मॉल लेटर आई, स्मॉल लेटर एम। शाबाश, पढ़ते जाएं। स्मॉल लेटर एन, स्मॉल लेटर ओ, स्मॉल लेटर आर, small letter S, small letter U, small letter V, small letter W and small letter X and the last one is small letter Z. शाबाश, जो मेरे साथ रिपीट करे थे, वेल डन। और अभी एक लास्ट टाइप के लेटर्स रह गए एंड दोज आर कॉल्ड द रूट लेटर्स। तो स्काई, ग्रास एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज नाउ रूट लेटर्स। तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए। रूट लेटर्स आर द स्मॉल लेटर जी, द स्मॉल लेटर जे, द स्मॉल लेटर पी, द स्मॉल लेटर क्यू, द स्मॉल लेटर वाई। शाबाश, वेल डन। टीचर्स, इफ़ यू थिंक ये रिवीजन की ज़रूरत और है तो आप इनको दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। लेकिन अब इनका टास्क ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर आपको स्काई, ग्रास और रूट लेटर्स लिख के दिखाने हैं। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और क्लास में उनको मुख्तलिफ मटीरियल जो है वो रोटेशन में दे दें। एक ग्रुप को सैंड बॉक्स दे दें, एक ग्रुप को बोर्ड पे बिठा दें, एक ग्रुप को चौक दे दें, एक ग्रुप से कहें कि वो टेबल पे प्ले डो से बना दे। जैसे भी आपको रिसोर्स अवेलेबल है इजीली आपने उसको मैनेज करना है। लेकिन कोशिश करनी है कि बुक के पेज के ऊपर काम करने से पहले बच्चे आपको जब आप कोई टर्म इस्तेमाल करें जैसे ओके राइट मी,
टू स्काई लेटर्स, तो वो आपको खुद से लिख के दिखाएं. सो दिस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी नेसेसरी. टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो, divide students into groups and give them something to trace the sky, grass and root letters, and I will be waiting here. स्काई, ग्रास और रूट लेटर्स की प्रैक्टिस के बाद बच्चों अब हम अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला टास्क है इंडिविजुअल एक्टिविटी, यानी वो एक्टिविटी जो अब आप खुद से करेंगे अपनी किताब के सफ़े के ऊपर. तो आज जिन बच्चों ने इन लेटर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस की है उनके लिए टास्क ये है कि आज वो खुद से अपने अल्फ़ाबेट्स स्काई, ग्रास और रूट लेटर्स को अपनी किताब के दिए हुए 4 लाइन्स के ऊपर खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेस करेंगे. टीचर्स बच्चों को पेंसिल इस्तेमाल करने दें, लेकिन प्लीज़ कोशिश करें कि आप बच्चों को रश या स्पीड में काम करने को मत कहें. लेट देम टेक देयर टाइम, बिकॉज उन्होंने राइटिंग के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि किस लाइन से लेटर ने शुरू होना है और किस लाइन पे ख़त्म होना है. सो लेट देम टेक देयर टाइम, गिव देम अ गुड 10 to 12 और 15 मिनट्स. अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो राइटिंग के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको थोड़ा और टाइम दे दें, लेकिन उनको ये बुक का पेज दीजिए जो अभी आपको जिन पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि दे नो दीज टर्म्स एंड दीज लेटर्स. सो प्लीज पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस पेज एंड देन कम बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी. स्काई, ग्रास, रूट लेटर्स की इंडिविजुअल राइटिंग. शाबाश बच्चों, वेल डन एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ. यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. आज तो आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया कि आपने स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स को पहचान भी लिया और 4 लाइन्स में प्यारा प्यारा लिखना सीख भी लिया. So dear teachers, if you have any new students in your classroom, they are still struggling to write, so provide them a worksheet with traced letters so that they can join the dots and write the letters, the capital letters and the small letters. But make sure that all students are on the same page before you begin the next topic. If you need a more writing practice, the worksheets are available in the description box. Please download them, print them and give them to the students. For example, I have provided this extra worksheet activity for all the small and capital letters. ये भी आपके पास रिसोर्स मौजूद है. और इसके साथ साथ आपने एक और टास्क जो बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाके करना है, which is also very important. Here for an example, I am showing you a picture जिसमें बच्चों ने चौक की मदद से ज़मीन के ऊपर या सड़क के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं. आप चाहें तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव टाइम यू कैन ड्रॉ 4 लाइन्स एंड मेक द स्टूडेंट्स राइट ऑन दैट ऑन द ग्राउंड और ऑन द रोड विद द हेल्प ऑफ अ चॉक. सो मीडियम्स को आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करना है, लेकिन ये कोशिश करनी है कि जो टास्क जिस दिन का है वो बाय द एंड ऑफ द डे अचीव हो जाए, क्योंकि दिस इज़ KG क्लास एंड दीज आर स्मार्ट चिल्ड्रन. So thank you very much dear teachers and students. Enjoy your playground activity and do not forget to do the worksheet and bring it to school the next day for checking. Take care and Allah Hafiz.